खबर दौसा के रलावता से है, जहां बुधवार सुबह समाज सेवी रामकरण मीणा और लाली देवी मीणा के नेतृत्व में रलावता ग्राम पंचायत के सरपंच पुखराज गुर्जर सहित दर्जनों ग्रामीणों ने किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 11 जून को पूरे भारतवर्ष में किसान नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी को लेकर यह एक नई पहल ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने शुरू की है। राजेश पायलट की मूर्ति लगाकर पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पूर्व समाज सेवी रामकरण मीणा और लाली देवी मीणा के द्वारा राजेश पायलट की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसका सचिन पायलट ने उद्घाटन किया था। और ऐसे में किसान नेता को चाहने वाले सैकड़ों लोग जगह जगह पर मूर्तियां लगवाकर अपने नेता की याद को दिलों में बसा रहे हैं। वहीं समाज सेवी रामकरण मीणा का कहना है कि पायलट साहब हमेशा दीनहीन गरीबों का साथ देते थे। मैं भी पायलट साहब के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूं और उनके विचार से ही प्रभावित होकर मैं काम कर रहा हूं। कार्यक्रम में लाली मीणा, राम सिंहपुरा भारत सेवा संस्थान चरित्र ट्रस्ट जयपुर, रामकरण मीणा सामाजिक कार्यकर्ता, राम खिलाड़ी पूर्व सरपंच राम रतन गुर्जर, हरि सिंह गुर्जर, रामनाथ आदि मौजूद रहे। ग्राम पंचायत रलावता से हैं हम तो, और हमारे पायलट साहब है जो सभी का नेता है, राज्य प्रदेश के नेता है, मतलब पूरा भारत का नेता है। बहुत अच्छे नेता थे और उनके प्रेरित कामों के देखते हुए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वाले सभी के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा दे के गए हैं। तो पायलट साहब के पास हम कई बार गए थे। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी श्री शंकर राम जी का उनका बहुत बड़ा व्यवहार था। वो हमारे घर भी आए थे। पायलट साहब, पिताजी के एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मिलने आए थे और हमारा बहुत कुछ व्यवहार रहा उनसे। पायलट साहब जब 2080 में भरतपुर से चुनाव लड़े थे, हाँ 1980 में भरतपुर से चुनाव लड़े थे। जब हमारे पिताजी के पेंशन का काम था वो रद्द होके आ गया था, लेकिन उसमें पायलट साहब ने बहुत मदद की और उस टाइम से पायलट साहब का और हमारे पिताजी का बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा। हमारे परिवार का पायलट साहब से बहुत अच्छा व्यवहार है। हम सदैव पायलट साहब की यादें करते रहते हैं और पायलट साहब हमारे लिए एक बहुत ही गणमान्य थे। वो एक मसीहा थे हमारे देश के लिए। वो कहा करते हैं ना कि जब हम पैदा हुए लोग हंसे हम रोए और ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। पायलट साहब का जिसके निधन हुआ था आज के दिन, उस दिन हमारे पड़ोस में आके गए थे। वो बीखली में उद्घाटन किया था, उसी टाइम हमारे मिले थे। उसने बार कहा था कि मैं अब की बार आऊंगा तो सरपंच साहब आपके घर आऊंगा, लेकिन ऐसा कोई दुर्भाग्य था हमारा जो वापस नहीं आए और उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं पायलट साहब को बार बार नमन करता हूं, उनके चरणों पे प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। बिल्कुल सर, मेरा नाम रामकरण मीणा, गांव राम सिंहपुरा, ग्राम पंचायत रलावता, जिला दौसा से, और मैं सोशल एक्टिविटी भी काम करता हूं और वैसे राजकीय कर्मचारी हूं। लेकिन मैं पायलट साहब के मैं बचपन में जब पढ़ता था तो उनकी विचारधाराओं से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो उसी विचारधाराओं से प्रभावित होने के बावजूद भी मैं राजकीय अवकाश लेकर के भी मैं उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेरी ग्राम पंचायत रलावता में मैं हाजिर हुआ हूँ। और उनकी विचारधारा की जो प्रभावित होने का जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगा था, वो 36 कौम को साथ लेकर के चलते थे और किसानों की बात को संसद भवन में उठाया करते थे और युवा बेरोजगारों के लिए वो बात उठाया करते थे। और उनकी जो सबसे जो मुख्य विचारधारा जो मुझे भी राजकीय कर्मचारी बनाया, उनकी 2 लाइन उन्होंने बनाया है मुझे। वो कहा करते थे कि जब तक गरीब किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पर तक नहीं पहुंच पाते जहां पर देश की विधि विधान नियम कानून कायदों का निर्माण और संचालन होता है, जब तक पूरे देश की तरक्की संभव नहीं है। ये मुझे कक्षा 11-12 से मुझे रटी हुई लाइन है और ये मेरी ज्वाला को और मेरी प्रेरणा देने वाली विचारधारा उनसे। मैं कारगिल विजेता हूँ। पायलट साहब एक बार मेरे को दिल्ली मिले थे। इस टाइम हमारे सेना अध्यक्ष जनरल जोशी ऑन ड्यूटी पर खत्म हुए थे, तो मैं अपनी राइफल लेके खड़ा था। तो पायलट साहब ने मेरी नेम प्लेट पढ़ी, नेम प्लेट पढ़ के मेरे को शाबाशी दिया। बोले बेटे दौसा का है क्या? बोले सर दौसा का हूँ, जबकि वो गृह राज्य मंत्री थे। लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र के वासियों को इतना ध्यान रखते थे कि मेरे को उन फौज के कई लाइन लगी हुई थी, उनमें से मेरे को पहचान लिया और बोले बेटा दौसा से है क्या? बस मैं पायलट साहब के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। गृह राज्य मंत्री रहे तो हमारे इलाके में उसने सिकंदरा में, दौसा में हर जगह CISF BSF की भर्तियां खुलाई
और जितने भी नौजवान थे वो भर्ती हुए, आज तक वो सब पायलट साहब को याद कर रहे हैं। अभी सर्विस में है, वो अभी रिटायर भी नहीं हुए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दोसा एक्सप्रेस।